सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो आज मेरे भाई बहन जो वचन ले आए हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना के, इसीलिए आज जो है बात बाइबल बताता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है। क्या चीज में प्रार्थना करता है? और आत्मा में प्रार्थना करता है। तो यहोवा परमेश्वर आत्मा है और क्या बोलते हैं, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है कहता है। और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है। तो आज आपको दो बातों को मैं जोड़ दूंगा। पहले तो आप क्या करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा जब पाएंगे तो आत्मा में प्रार्थना करते हैं। दूसरा डायरेक्ट किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? जैसे आप पति से बात करते हैं, जैसे पत्नी से बात करते हैं, जैसे बाल बच्चों से बात करते हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर से बात करते हैं। यीशु मसीह आज बोलता है, क्या मेरे छोटे झुंड, क्या मेरे छोटे कलीसिया, क्या तुम डर के मारे थरथराते रहोगे कि छोटा झुंड तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर इस छोटे झुंड को पूरी रीति से इस्तेमाल करने चाहता है। आंख से नहीं देखा हुआ, कान से नहीं सुना हुआ, चित्त में नहीं जोड़ा हुआ काम अब करने चाहता है। इसलिए करने देने के लिए जो पर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर से बातें करते हैं और दूसरी बात आत्मा में प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना में अन्य भाषाओं और अनुवाद का प्रयोग होता है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, जब परमेश्वर से बात करते हैं परमेश्वर का सुनते हैं, वही अनुवाद है। हालेलुया, वही अनुवाद है। क्या है? वही अनुवाद है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ बोलता है कि मसीह की मध्यस्थता की सेवकाई को बांटने के लिए बुलाए गए हैं। जिस प्रकार मसीह यीशु मध्यस्थता करता था, दूसरों के लिए विनती करता था, उस चीजों को बांटकर हमारे हाथों में देने के लिए पिता ने हमें चुना है। इसीलिए हम 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, हमें क्या बोलते हैं, चंगाई, हमें किडनी ठीक होना, वो ठीक होना, बुखार ठीक होना, यही रहेगा तो हम आने वाले दिन में भविष्य में परमेश्वर से बातचीत कर नहीं पाएंगे। परमेश्वर की महिमा से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के महिमा से भटक जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जाकर, यहूदा इस्करियोत तो क्या हो गया था, भटक गया था, तो जाकर पेड़ में फांसी लगा लिया था, पेड़ में जाकर। क्यों? क्योंकि जानते भटक जाने के बाद आश्चर्य कर्म चिन्ह चमत्कार उसने देखा। और जो यीशु मसीह के पांव में एक स्त्री ने आराधना करते हुए मार्था ने अत्तर फोड़ा था, उसको बहुत गुस्सा आया और बोला कि ये 300 चांदी के सिक्का में बेचकर हम गरीबों को बांटते, तुमने क्यों दिया? वो चिन्ह चमत्कार और पैसा चाहता था प्रभु यीशु मसीह से। क्या चाहता था? पैसा। और सारा पैसा का धोखरी भी किसके पास था? उसी के पास था। अंतिम में जानते हैं वो मन नहीं फिराया, वो भटक गया। क्या हो गया? हाँ, भटक गया। लेके क्या करेंगे? उसके बाद भटक कर यीशु मसीह को जाकर बेच दिया और उसको पछतावा हुआ कि मैंने गलती किया। अब पैसा तो फेंका, लेकिन उन्होंने नहीं माना, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तुम तो एक बार ले लिए, मंदिर में फेंक दिया। और उसके बाद जाकर यीशु मसीह के पास वो लौटा नहीं। उसके बाद भटक कर कहाँ लटका? जाकर पेड़ में लटका। और बाइबल बताती है कि वो पेड़ का डाली टूट गया और उसका पेड़, उसका उदमुए गिरा और वो पेड़ फट के। तो कौन कौन यहूदा इस्करियोत का सेवकाई चाहते हैं? वो 3 बातों पर बहुत समर्पित था। कितनी बातों पर? 3 बातों। पहला वो धन, वो परमेश्वर यीशु मसीह से चाहता था। धन यीशु मसीह से हम लोग सब चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है, चाहिए, क्योंकि बाइबल बताता है धन यहोवा का दिया हुआ आशीष बोलता है। क्या बोलता है बाइबल? धन चाहिए, लेकिन धन कौन दे रहा है वो व्यक्ति भी तो चाहिए। घर में क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बेटी से हम उदाहरण के लिए पूछते हैं, सुनो तुमको पापा चाहिए कि अच्छे अच्छे खाना पीना, क्या चाहिए? बोलता है दोनों चाहिए। क्या बोलता है? दोनों चाहिए। तो किसी किसी को क्या होता है ना, यीशु छोड़िए, समाज के लिए वो के लिए दिखाना, यीशु को छोड़िए, हमको सिर्फ प्रार्थना, चमत्कार और धन हमें आना चाहिए। तो आपको यीशु और धन दोनों साथ साथ लेके चलेंगे
तो यहोवा का आशीष होगा। क्या होगा? धन यहोवा का आशीष होगा। लेकिन यहूदा इस्करियोती तो 3 बात में समर्पित था। पहली बात, वो चिन्ह चमत्कार को देखने चाहता था। दूसरी बात, धन का लोभी था। तीसरी बात, वो घमंडी अहंकारी जिद्दी था, क्योंकि वो भटकने के बाद उसको लटकना नहीं चाहिए था, जाकर यीशु मसीह से क्षमा मांगना चाहिए था, वो यूं ही उद्धार हो जाता। हालेलुया। इसीलिए हम लोग ये 3 चीज में रहेंगे ना, घमंड में रहेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं धन के लोभ में रहेंगे, और क्या बोलते हैं चिन्ह चमत्कार में रहेंगे, तो आने वाले दिन में हम स्वर्ग से भटक जाएंगे और शैतान ले जाके हमें लटका देगा। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, हमें 2 काम को करना जरूरी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर इब्रानी 7:25 में लिखा है, उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार करने में तू सामर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। अब देखिए, परमेश्वर के पास जब कौन जा सकता है? जो आत्मा में प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर से बातें करता है। किसी से बातचीतें नहीं, उस घर में आप फट से घुस जाएंगे। सबके घर में घुसते चलते हैं, कितनों को तो आप नहीं भी चिनते होंगे, थोड़ा बहुत देखे होंगे नहीं तो। लेकिन किसी के घर में आपको आना जाना रहेगा तो क्या करते हैं, हम अंदर में आ जाते हैं, ठकठकाते अपने आंटी जी बोलते हुए सड़क से। उसके बाद घर में कोई है बोल के ऊपर में सीढ़ी से चढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारा आना जाना, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही सब कुछ। इसलिए परमेश्वर के द्वार में भी आप ऐसे ही प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए यह बोलता, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार करने में तू समर्थ है, क्योंकि वह उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा हमें छुड़ाने के लिए पूरी रीति से सामर्थ्य क्या है। और बाइबल बोलता है, क्योंकि उसके पास आने वालों के लिए छुड़ाने के लिए वो पूरी रीति से क्या करता है, सर्वदा वो जीवित है और हमारे लिए निवेदन करता है। क्या करता है? लेकिन यहूदा इस्करियोती ने ये सोचा, क्यों नहीं सोचा पता है? वो 3 चीज में समर्पित था। पहला, वो धन चाहता था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्या चाहता था? दूसरा, वो यीशु मसीह के नाम में चिन्ह चमत्कार, अपना शांति चाहता था। तीसरा, वो अहंकारी और घमंडी था। क्या था? अहंकारी और घमंडी था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। कितने लोग जानते हैं उसके पास लोग मर भी जेबो तो ना जेबो करके लोग बैठे रहते हैं, अन्य जाति लोग। लेकिन हम लोग अन्य जाति नहीं है, हम प्रभु में हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ बोलता वचन, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। बोल के हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मनों में, तनों में, मनों में, सब चीज में पूरा उद्धार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ये नया साल में एक व्यक्ति जो है बहुत पूरी रीति से बहुत बड़ा उद्धार करने के लिए सामर्थ्य है, और वो पूरा उद्धार करने वाला है। इसीलिए आत्मा में प्रार्थना करना है कि उसके बाद, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए विनती करने को क्या है? सर्वदा क्या है? जीवित है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज, कल, सदा सर्वदा एक समान है और कभी बदलता नहीं है। इसीलिए बोलता है, पुनरुत्थान पाए और स्वर्ग में उठाए गए, तू मसीहा के द्वारा जो मूलभूत सेवकाएं की जाती है, उनमें से एक है तुम्हारे और मेरे लिए निवेदन करना। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने जो सेवा दिया है, वो हर एक विश्वासी का अधिकार है निवेदन करना। इसीलिए हमें निवेदन करना है। क्या करना है? निवेदन करना है। प्रभु, आपसे मैंने ऐसा वादा किया था, ये काम नहीं कर पाए, मुझे क्षमा कीजिए। उसको स्मरण दिलाकर उस आशीष को जो रुका हुआ है मुझे दीजिए, क्योंकि मैं उसके लिए लालायित हूँ और उसके लिए शर्मिंदर हूँ। बोलिए परमेश्वर से, क्या बोलिए? क्योंकि परमेश्वर आपको तुरंत धूली में भी
मिला सकता और धूली से उठाकर राजाओं के साथ भी बैठा सकता। वो वचन हम लोगों ने सुन चुके हैं। तो यहाँ बोलता है 1 नंबर में मध्यस्थता का उदाहरण, हम मध्यस्थता में अंतर्निहित अर्थ को समझ पाएंगे यदि हम मूसा के जीवन की एक घटना को देखेंगे। तो यहाँ पर मूसा की घटना को वचन में बोलता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, वे हठीले, अब मुझे मत रोक, मेरा ये हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भटक उठा है जिसमें मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भटका है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भटके हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अब यहाँ पर मिस्र क्या है? हम लोग जब अन्य जाति थे तो मिस्र में थे, क्या थे? कैद में थे। मिस्र में तंत्र मंत्र, जादू टोना, बेविचार, लड़ाई झगड़ा, नशीली पदार्थ सब कुछ वही होता था। क्या होता था? नदी का पूजा, मेढक का पूजा, मक्खी का भी पूजा, मक्खी देवता आती, सब कुछ, सांप का पूजा। और सच करके तो मिस्र राजा के सिर में क्या था? सांप ही का टोपी था उसके पास से, उसका जो था सोना का था या जीवित था, ऐसे था। तो सब कुछ हुआ था। तो उस जगह से मिस्र से छोड़ाकर इस्राएली लोगों को लाया था। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, पहले हम भी मिस्र के कैद में थे। क्या चीज के कैद में थे? तंत्र मंत्र, जादू टोना, गाली गुड़ोज, लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार के वाद विवाद में थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाल लिया आया। क्या निकाल लिया आया? मिस्र से निकाल आया। लेकिन यहाँ पर मिस्र से लोगों को निकाल के तो ले आया था, लेकिन लोग भटक गए। क्या किए? भटक गए। तो परमेश्वर इस्राएल के संतान पर क्रोधित हुआ। क्या हुआ? क्रोधित हुआ है और मूसा से कहता है, अब तू मेरे पास से अलग जा, जिससे मेरा कोप उन पर भड़के। और परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है? सुनो, अब तू साइड हट जा। क्या बोल रहा है? बार बार आप लोगों को मैं क्यों चेतावनी दे रहा हूँ? जब पवित्र आत्मा कहेगा तो हम साइड हट जाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पाप के साथ हम ना पिसाएंगे। क्योंकि पाप के साथ पिसाना रहता तो हम अपने धन दौलत, अपने परिवार को छोड़कर इतना समर्पित नहीं होते। आपके लड़ाई झगड़ा, आपके क्या बोलते हैं अपराध, आपके घमंड, आपके अहंकार, आपके नाना प्रकार में तो पिसाएंगे नहीं, है ना? लेकिन सुनिए, हम विनती तो कर सकते परमेश्वर से। क्या कर सकते हैं? जैसे साइड हट जा, इन लोगों को मैं अब क्या करने जा रहा हूँ? समाप्त करने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ, और मैं उन्हें नाश करूं और तुझ में से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। इन लोगों को मारूंगा, तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। जब परमेश्वर बोल रहा था तो मूसा क्या किया पता है? यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या विनती करने का अधिकार मिला है ना? क्या किया? विनती किया मूसा। क्या हो गया? उसका क्रोध भड़क गया। जानते हैं, जैसा यीशु के पास मन है ना, ऐसा ही आपके पास मन होना चाहिए, तब आप एक लीडर बनेंगे। यीशु संदूकी, फरीसी, पूरे कोड़ी लोगों से, बेविचारी लोगों से थू दूर करते थे, लेकिन खुद कम्बल ओढ़ के बेविचार करते थे। और खुद लड़की से बेविचार करते थे। और वो लोग क्या करते थे? पत्थर मरवा के मरवा देते थे, बदनामी ना हो। उसी प्रकार बेविचार में पकड़ी गई बोल के खुद संदूकी फरीसी बेविचार की, और बेविचार में पकड़ी गई बोलकर सारे पत्थर लेके छोटे से बड़े तक दौड़ते मारने के लिए आए थे यीशु के पास दोष लगाने के लिए। हे गुरु, ये बेविचार में पकड़ा गई है, इसको क्या करना चाहिए?
यीशु मसीह को तो पता चल गया कि कौन बेविचार में गिरा है और कौन गिरा रहा है। तो सदुकी फरीसी सारे उसका चेले लोग खड़े थे। परमेश्वर नीचे बैठा और लिखा। बाइबल बताती नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये लिखा था कि उनका न्याय कैसे होने वाला। तो परमेश्वर यीशु ने बोला, सुनो, तुम में से जो धर्मी है सबसे ज्यादा, सबसे पहली पत्थर वही इसको मारे। लेकिन किसी ने नहीं। इसका मतलब धर्मी कोई है ही नहीं। बेस्या वृद्धि खुद वही लोग करके पत्थर से मरवाते थे इज्जत बचाने के लिए। क्या करते थे? कोड़ी आया यीशु मसीह के पास, कोड़ी को लोग नहीं छूते थे। कोड़ जानते इतना महकता है, पूरा हाथ पर सड़ता है और बहुत गंदा लगता है। लेकिन यीशु मसीह ने कोड़ी को छूकर शुद्ध किया, सारा उसके शरीर को छुआ। आप कल डॉक्टर भी आपको क्या बोलते हैं, फेल करके, थूक करके, भगाओ बोल के आपको कल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मरने वाला लाश, मरा तो नहीं, मतलब कीड़े कीड़ा सड़ल भी आएगा, तो उसमें तेल मल के प्रार्थना करने का आपके पास हिम्मत होना चाहिए, तब आप लीडर बनेंगे। लीडर मनुष्य खड़ा नहीं करता, लीडर यीशु मसीह खड़ा करता है। समझे? और जानते हैं वो मन हम लोगों को परमेश्वर से मांगना होगा। मैंने मांगा है क्योंकि परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए चुना है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का कोप क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। और साइड होने के लिए कहा और मैं मारूंगा बोला। तब मूसा ने अपने यहोवा परमेश्वर से यह विनती की, हे यहोवा, भड़का हुआ अपना क्रोध शांत कर और अपने लोगों की हानि करने का विचार बदल दे। बोला, क्या बोला? विचार बदल दे। विनती किया। आप जैसा परमेश्वर से कहेंगे ऐसा ही परमेश्वर करेगा। क्या करेगा? आप पहाड़ी के लिए आप जैसा परमेश्वर से कहेंगे, आप बहन अपने भाई बहन के लिए जैसा परमेश्वर से कहेंगे, तुम अपने परिवार के लिए जैसा परमेश्वर से कहोगी, जैसे आप परमेश्वर से जो अपने बेटा बेटी दामाद के लिए कहोगे, जैसे तुम्हारा अपना शादी विवाह के लिए परमेश्वर से कहेंगे, जैसा आप परमेश्वर से कहेंगे ऐसा ही परमेश्वर तैयार है करने के लिए। इसलिए गलत चीज को मुंह से निकाल कर परमेश्वर को मत मांगिए, क्योंकि गलत चीज के साथ साथ श्राप भी आता है, कठिन भी आता है, दुख भी आता है, पीड़ा भी आता है। इसलिए सोच समझ के सावधानी। इसलिए हमारे पास सोच समझ के आत्मा नहीं है, हमारे पास यहूदा इस्करियोत का जैसा ही आत्मा है, हमारे पास जैसा मिस्र का स्वभाव चरित्र है। इसलिए पवित्र आत्मा में परख के आत्मा और अन्य भाषा में प्रार्थना करके, आत्मा में प्रार्थना करके और परमेश्वर से बात करके और परमेश्वर का बात सुनकर हम दूसरों को बताने के लिए हमें रखा है परमेश्वर ने। क्योंकि जैसा ही दुआ किया उसने, मूसा सामने सामने बात कर रहा है, सुन रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा, हट जाओ, मान लीजिए हटो, हम पहाड़ी को ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन आप लोग वहां खड़ा होकर क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु ऐसा मत कीजिए, आपका क्रोध शांत कीजिए और आपके मन को बदल दीजिए। क्या बोला? बदल दीजिए। आवाजें नहीं सुनेंगे तो किससे बात करेंगे, किससे बोलेंगे बदलने के लिए? पत्थर को जाके। क्योंकि वो परमेश्वर से बातचीत करता था और परमेश्वर से बातचीत करने के लिए हमें अन्य भाषा दिया। क्या दिया है? अन्य भाषा। हाँ? और अन्य भाषा एक शब्द नहीं होता है। पहला बेटा बेटी पे 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 कहते, मम्मी भी बोले मम्मी मम्मी, दीदी बोले दीदी बोले, ऐसे ही करके एक ही शब्द आएगा, लेकिन पूरा शब्द धीरे धीरे खुल जाता है। अब तुमको मम्मी बोले पापा बोलो रटाना पड़ता है। हाँ? पवित्र आत्मा हमें मेज रोटी में ले जाता है, परिपक्वता में ले जाता है। क्या चीज में ले जाता है? हमें बचपना में
नहीं रखता है। हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा आने के बाद बचपना में ले जाता है। क्या चीज में ले जाता है? बचपना में नहीं ले जाता है। एक कपड़ा बेच रहा था मार्केट में, सुनिए बचपन से लेकर 55 तक का है, बचपन से लेकर 55 तक का है बोल के हल्ला करके बेच रहा था। हाँ बोले भाई बचपन का भी है 55 का भी है, ठीक है कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को परमेश्वर सीधे 55 का बनाने चाहता है। आज मेरे प्रिय मित्रों भाई बहन, हम अब विनती कैसे कर सकते हैं? तो विनती करना अन्य भाषा परमेश्वर देगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला आत्मा में प्रार्थना करता है। जो कोई आत्मा में प्रार्थना करता है परमेश्वर आत्मा डायरेक्ट परमेश्वर से क्या करते हैं? बात करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, तब परमेश्वर ने मूसा को वही दिया जो उसने मांगा। मूसा ने जो कुछ मांगा वही दिया। क्या मांगा? जो मूसा ने मांगा परमेश्वर ने वही दिया। परमेश्वर ने मूसा को वही दिया जो उसने मांगा, और उसने लोगों को नाश न किया। मूसा ने परमेश्वर से निवेदन करने के द्वारा लोगों को बचाया। हम भी आज हम लोग गांव और मोहल्ला अपने घर परिवार को निवेदन करके बचा सकते हैं। हमारा पवित्र आत्मा का दौर, आशीष का दौर, चंगाई का दौर, दानों का दौर, वरदानों का दौर यीशु मसीह के नाम में पूर्ण रीति से आप पर उतर जाएगा। जितना भी ये वचन सुन रहे हैं, हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, क्योंकि नाश न किया। मूसा ने जैसा कहा नाश न करो तो नाश नहीं किया। मूसा ने परमेश्वर से निवेदन करने के द्वारा लोगों को बचाया। उनके जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, इसमें 2 बातें पाई जाती है। कितने बातें पाई जाती है? और 2 बातें क्या क्या है पढ़ते हैं। पहले क्रोध से बचाया। क्रोध से बचाने में मसीहा की मध्यस्थता की विनती की सेवकाई भी हमारे लिए यही करती है। परमेश्वर के क्रोध से हम बचा सकते हैं। अब देखिए यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर क्रोध नहीं करता। क्या नहीं करता? क्रोध नहीं करता। क्योंकि मूसा एक अच्छा लीडर था। क्या था? अच्छा लीडर था। और सारे इजरायली लोगों को उसने बचाया परमेश्वर के क्रोध से। असल लीडर है ना, आपको विनती भी करने ही आएगा ना, उपास बैठ बैठ के आपको उस नरक से निकालेगा, उस मृत्यु से निकालेगा। इसीलिए आपको सही पास्टर ढूंढकर सेवा में आना जाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है, यदि हम भी दाया बाया हैं तो बोलिए भाई कल हम जय मसीह आपको करने आए हैं, बोलिएगा ना। हम बोलेंगे ठीक है भाई बहन, आपका मन नहीं भर रहा है तो इसका मतलब मेरा मिस्टेक है, इसका मतलब है नहीं तो परमेश्वर किसी दूसरी जगह हमको बुलाया है। आपको हम एक भी बार नहीं रोकेंगे। और परमेश्वर का क्रोध से एक लीडर बचाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीडर बचाने वाला। पहला तो तरस और दया यीशु के समान होना चाहिए। दूसरा में अब किसी भी प्रकार का पाप में, अपराध में, अधर्म में, जितना भी वो कठिनाई में क्यों ना हो, वो बचाने वाला होना चाहिए। चिन्ह चमत्कार तो यहूदा इस्करियोती भी चाहता था, धन तो यहूदा इस्करियोती भी चाहता था, लेकिन उसने जीवन को खो दिया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज धन दौलत से बढ़कर हमारे पास जीवन होना चाहिए। वो नासरत यीशु मसीह स्वयं है, और उस वचन के द्वारा उसने हमें लीडरशिप में मध्यस्थता का, विश्वासी लोगों को मध्यस्थता करने का जगह दिया है। मध्यस्थता करना था कि उसने कोड़ी तक को दया, अनुग्रह, कृपा, तरस खाकर छूकर शुद्ध किया। जो कि सदूकी, फरीसी, जितने भी धर्म गुरु थे, गुरु लोग थे, वो लोग छू नहीं सकते थे। कोड़ी को शुद्ध किया। उसने बेविचारिणी स्त्री को बचाया, वो बचाने वाला। तीसरा में इजरायली लोगों को पूरा परमेश्वर नष्ट करने चाहता था। उसी प्रकार अभी बहुत से मसीह लोगों को परमेश्वर नष्ट करने चाहता हो, लेकिन आप असल विश्वासी हो तो उसको आप बचा सकते हैं, बचा सकती है। हालेलुया। इसलिए दूसरी बात है, परमेश्वर के समूह पा सकते हो। परमेश्वर के
न्याय दरबार में हम सामर्थ पा सकते हैं जब तुम्हारा सहकर्मी अपनी मध्यस्थता निवेदन की सेवकाई के साथ तुम्हारे साथ है। जब हमारा जो सहकर्मी मतलब आप जानते हैं, कभी कभी जानते हैं, माँ का सहकर्मी बेटी बनती है, बेटी का सहकर्मी माँ बनती है, पति पत्नी सबसे बड़ा सहकर्मी है। जानते हैं आपसे प्रेम करता होगा ना, उसको पता चलेगा आत्मा में परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर उसको छोड़ने वाला, जल्दी जल्दी उपास करेगा, प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा। हालेलुया। खाली सुनिए चंगाई कर दीजिए, खाली क्या बोलते हैं ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, उसका पैरवा ठीक कर दीजिए, नहीं बोलिए। प्रभु उसका जीवन बचा दीजिए आपके क्रोध से, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, प्रेमी है, दयालु है, तो क्रोधी भी है। आप जानते हैं मूसा के समय उसी समय नष्ट करने चाहता था, लेकिन आप अभी निवेदन विनती नहीं करेंगे ना, आपके सारा परिवार जाके यमराज नरक में क्या बोलते हैं त्रिशूल से घोंप घोंप के, भाला से घोंप के लावा में जलाएगा। क्या करेगा? और इतना बड़ा पहाड़ी से भी बड़ा कढ़ाई में तेल गरम करके पूरे उसमें डालते जाएगा, पकौड़ा छानते जैसा। ऐसे देखने चाहते हैं? वही परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन अभी नहीं, यीशु मसीह आने के समय न्याय के समय होगा। लेकिन हम विश्वासी लोगों को पहले क्यों चुना गया, हम बचा सकते हैं। तो यहाँ बोलता है, दूसरा है पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। अब देखिए, हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हम में आकर, जैसे आपका फोन और मेरा फोन से मैसेज आता ना, फोन ही मिलना चाहिए ना, फोन और नंबर दोनों मिलना चाहिए, बिना फोन के होगा? तो फोन भी जानते हैं अपने हिसाब से आता। अब ये जो वीडियो चलता है, ये एंड्रॉइड मोबाइल में, छोटा मोबाइल में वीडियो भेजिएगा, आपके मोबाइल में नहीं चलेगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा ही के साथ जो यीशु मसीह से हमारा बातचीत हो सकता है। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बात करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। तो यहाँ पर यहाँ बोलता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। तो आत्मा स्वयं भी ऐसे आए भर भर कर जो अवर्णीय है हमारे लिए विनती करता है, और हृदय को जांचने लग जाता है। आत्मा की मनसा क्या है? क्योंकि वह लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करवाता है। आत्मा की मन के द्वारा होता है। कैसे? हमारी मन के द्वारा हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा का अपने मन से कभी भी चंगाई हमारे लिए छोटा सा है। क्या है? छुटकारा छोटा सा है, दान छोटा सा है, लेकिन परमेश्वर का वचन और सामर्थ बहुत बड़ा है। तो हम लोग को क्या होता है? पवित्र आत्मा का क्या होता है? मनसा है। और आत्मा में जो प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर की मनसा को पूरी करना। परमेश्वर की मनसा को पूरी करने के बाद परमेश्वर अपने आप हम लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु हमारी आहों से आत्मा हमारे लिए विनती करता है। परंतु परमेश्वर जो हमारे भीतरी व्यक्तित्व को जानता है कि आत्मा का क्या तात्पर्य है, क्या मनसा है, क्योंकि वह परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के अपने तरीके से विनती कर देता है। परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर आ जाता है, और हमें उल्टा पुल्टा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर के ही तरीका से प्रार्थना कर देता है। जैसे कि आप मंत्री के पास जाएंगे तो मंत्री का बोलने का तरीका अलग है। वहाँ होता है, महोदय निवेदन करके आपसे ऐसे ऐसे आग्रह विनती करते हैं बोलकर
उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा है। हम तो मिट्टी से बने हुए हैं, शारीरिक लालसा में हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के ही द्वारा प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा हमारे मनसा में तैयारी कर देता है, सिखाता है। इसी को क्या बोलते हैं? आत्मा में विनती करना बोलता है। हम मसीह के आहों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के जो आहें भर भर के प्रार्थना करने का क्या है? प्रकट करते हैं। इसी को हम लोग परमेश्वर यीशु की इच्छा हमारी इच्छा को मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताता है? हम मसीह के आहों को प्रकट करते हैं। हम मध्यस्थता की उस विनती में सम्मिलित हैं जिनकी पहल परमेश्वर द्वारा की जाती है। मसीह की मध्यस्थता की विनती, अनुभव और प्रकट की जाती है हमारे हृदय में। हमारी स्पष्ट आँखों के द्वारा स्वयं हम भी जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है अपने आप में कराते हैं। तो हमारी शारीरिक देह वे स्रोत हैं जिनके द्वारा मसीह की आहों कराहटों को प्रकट किया जाता है और महसूस किया जाता है। मसीह जैसे गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना किया था, वो पिता से जिस प्रकार से करा रहा था, जिस प्रकार से अपने पसीना को लहूलुहान होकर अपने जीवन को बचाने के लिए वो गुहार मांग रहा था। बाइबल ये नहीं बताती है, लेकिन स्टडी बाइबल ये बताता है यीशु मसीह यदि गेत्सेमनी में कराते चिल्लाते अपने पसीना को खून जैसा बहाकर प्रार्थना नहीं करता तो पिता भी तीसरा दिन बाद जीवित उसको नहीं कर सकता था। क्योंकि वो क्योंकि वो पूरी रीति से मानव शरीर धारण करके आया था। इसीलिए किसी चीजों को हमें जीवित करना है, आत्मा में कराते हुए हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा कराना परमेश्वर से टकराता है और परमेश्वर का कराहट हमारे अंदर में आ जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पिता के पास, पिता के कानों में पहुंचता है। उसके बाद हमारा सारा समस्या यीशु मसीह के मर्जी से चलता है। किसके मर्जी से चलता है? हमारा खाना, उठना, बैठना, सोना, शादी, विवाह, हमारा बर्थडे, हमारा जितना भी खेत खलियान का काम से लेकर नौकरी, बिजनेस, सारा यीशु मसीह का इच्छा से चलता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें बाइबल बोलता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला आत्मा में प्रार्थना करता, आत्मा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बातचीत करता है। तो परमेश्वर से बातचीत करता है तो परमेश्वर का आवाज हमारे हृदय में प्रकट होता है और हमारे हृदय में प्रकट होने के बाद हम अपने जीवन को तो बदलते परमेश्वर की बातों को जानते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में भी परमेश्वर क्या चाहता है उसको भी बता देते हैं। इसी को भविष्यवाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी का वरदान सबको वरदान किसको? सबको मिल सकता है, लेकिन चाहना, इच्छा होना चाहिए। इसीलिए फिर बोलता है कि यहाँ पर रोमी 8:23 में बोलता है और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। हम परमेश्वर में अपनी देह की क्या करते हैं? छुटकारे की होने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब देखिए, बहुत से बातों के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन जब स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर में आकर हमें अपने आप में हमें कंट्रोल कर लेता है तो यीशु मसीह का भाषा हम बोलते हैं तो हम अपने शरीर का क्या बोलते हैं? छुटकारा का प्रतिज्ञा पूरी रीति से कर देते हैं और परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बोलता है और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, हम लोग पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। लेपालक मतलब परमेश्वर के साथ होने के लिए हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उस प्रतिज्ञा को ले नहीं पाते हैं, लेकिन हालेलुया उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं तो हम परफेक्ट नहीं है। इस चीजों को हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। क्या करेंगे? हम भी लेंगे। इसलिए अब यह बोलता है आहों कराहटों की पहल पवित्र आत्मा द्वारा की जाती है। तो ये जो
चिल्लाना, कराना, आंसू बहाना, ये है पवित्र आत्मा के द्वारा की जाती है। लेकिन ये शांति और एक दर्शन, एक आनंद, एक उमंग, एक बदलाव में होती है। क्या होती है? बदलाव में। लेकिन जैसे कि बुरा वक्त आ गया, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, घर में आग लग गया, इसलिए रो नहीं रहे हैं हम लोग गांव मोहल्ला अपने परिवार घरों को कुछ क्षण 2 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटा रो रहे हैं पवित्र आत्मा में। लेकिन सब वातावरण बदलने के लिए, और उतना आंसू में हमारा सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो दुख पड़ता है, इसी प्रकार से हमारा जो परमेश्वर का जो आत्मा के द्वारा, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा की जाती है, परमेश्वर का जो चिल्लाना, कराना, रोना जो परमेश्वर का सम्मुख होता है, लेकिन वो शांति आनंद के लिए होता है, वो दुख के लिए नहीं होता, वो चिंता के लिए नहीं होता, वो फिक्री के लिए नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बोलता है पवित्र आत्मा ही वही है जो परमेश्वर के कराहटों में पहल करता है। आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। अब आप और हम प्रार्थना करने लगते हैं तो अब हमारे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वयं प्रार्थना करता। अब खास करके बात यहाँ है, हमारे जीवन में ऐसा कमी है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं, अभी हम ही संघर्ष, हम ही साथ तोड़ रहे हैं उदाहरण के लिए, और टोकरी में हम ही लेके आ रहे हैं और हम ही बेच रहे हैं। लेकिन आने वाले दिन में क्या होगा? साथ के मालकिन तो आप हैं, लेकिन तोड़ कोई रहा है, अब बेच कोई रहा है, उठा के कोई लेके आ रहा, पैसा आपका है। ये काम पवित्र आत्मा करेगा हमारे आत्मिक क्षेत्र में। क्या चीज? कौन क्षेत्र में? इसलिए हम बोझ ढोते ढोते थक गए हैं। आज बहुत से पास्टर बोझ ढो रहे हैं, बहुत से सेवकनी लोग बोझ ढो रहे हैं, बहुत से सेवक लोग बोझ ढो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, 2024 करके हम आशा नहीं दिखा रहे हैं। नया साल में पूरी रीति से परमेश्वर का प्रतिज्ञा लेने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं प्रतिज्ञा देता, तो हम उसका आराधना नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? झूठ बोलता है तो क्यों करेंगे? लेकिन परमेश्वर झूठा कहता है। तीसरा में बोलता है परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। इसी के समान यीशु रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है। यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर है। रेडियो तो यहाँ रहता है ना, लेकिन जानते हैं रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो में कहाँ बोला जाता है? वहाँ रेडियो स्टेशन होता है एगो, और वहाँ बोला जाता है और रेडियो में सुनाया जाता है। उसी प्रकार यीशु मसीह क्या है? स्वर्ग में है, लेकिन हम उसी रेडियो के समान है। वहां यीशु मसीह बोलता है, यहाँ सुनाई देता है। हम रेडियो ट्रांसमीटर के समान है। हालेलुया। पर क्या बोलता है प्रेरितों के काम में? क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वयं कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी ओर बैठ। प्रेरितों के काम फिर 2:24 में क्या बोलता है? परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। अब देखिए, स्तिफनुस को जब लोगों ने देखा कि यीशु का प्रचार कर रहा है, तो उसको पकड़ के ले गया, महासभा में ले गया। सब उसको पत्थर मार के मारने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह को उसने खड़ा होते हुए देखा। क्या देखा? खड़ा होते हुए देखा। खड़ा होने का मतलब कि यीशु मसीह तो ये पिता के दाहिने बावली में जाके बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ क्या देखा? खड़ा होते हुए देखा। खड़ा होते हुए देखा का मतलब स्तिफनुस को लोग पथराव करके मारने वाले थे, यीशु मसीह उसका स्वागत कर रहा था। हालेलुया। वो देखा, बाइबल गवाही दे रहा है। इसीलिए यीशु मसीह को खड़ा होते हुए देखा। आने वाले दिन में दान और वरदान आपको इसलिए दिया जाता है। उस दान वरदान के द्वारा प्रभु का सिंहासन कहाँ है? लोग देखेंगे तो आत्मा में नहीं है, तो यहाँ दिखाई दे रहा ना कि एगो छेदा है, हरा पीला तार है और पंखा लटकल है, वहाँ एगो पंखा लटकल है, ये देखेंगे। लेकिन सुनिए, अब ऊपर देखिए तो
लेकिन जो आत्मा में रहेगा ना यीशु का सिंहासन देखेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रेरित तो कोई काम 7:55 में बोलता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। जब तक पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक स्वर्ग की ओर नहीं देख पाएंगे। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखने से आप परमेश्वर को खड़ा होते हुए, बैठते हुए, स्वर्गदूतों को घूमते हुए, पंख लेके उड़ते हुए देखेंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं देखेंगे ना, ऊपर की ओर देखेंगे ना, आपको खाली समस्या नजर आएगा। और आंख दिल मिलाते हो रे, मच्छर घूमते है यो, हमरा कुरत आवा है एकरा देखे, यही देखेंगे आप लोग। क्या देखेंगे? यही देखें। तो कौन सा देखने चाहते हैं? पवित्र आत्मा को देखना चाहते हैं ना, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए आप लोगों को, हम लोगों को, मुझे भी। और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर उसने खड़ा देखा, तो वह हमारे लिए विनती करने को जीवित रहता है। इब्रानी 7:25 में बोलता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह के द्वारा जो पिता परमेश्वर के पास जाता है, उनका जिसका भी विश्वास करके आते हैं उनका पूरी उद्धार कर सकता है। इसीलिए सुनिए, सब कुछ बना के रखता है कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए परमेश्वर पूरी उद्धार कर सकता है, क्योंकि उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, क्योंकि हम लोगों को पूरी यीशु मसीह पिता के सम्मुख उद्धार करवा दे सकता है, क्योंकि रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो उसके जीवन में ऐसा है, इसके जीवन में, धनराज के जीवन में, इसके जीवन में ऐसा है। पिता उनको कुछ नहीं करना, जैसे मूसा विनती करता है ऐसे नहीं, तो अभी भी पिता भाला और तलवार लेके स्वर्गदूतों को देख कर इतना बड़ा आंख से देखता है, उतना बड़ा आंख से देखता है। तो बाइबल, स्टडी बाइबल बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, देखिए, समझ रहे हैं? अपना 6 हाथ का। अच्छा, जब हम पर क्रोध होता है ना, जब स्वर्गदूतों के सामने, तलवारों के सामने, धधकते हुए आग के सामने, जब वो तो पवित्र ना है, अपवित्र चीजों के लिए क्रोध होता है, तो परमेश्वर दोनों हाथ को पहले क्या कर देता है? यीशु मसीह, देखिए, मैंने उनका नाम, उनका पाप, उनका अपराध, उनका अधर्म को यहाँ पर गोद के रखा है। मेरे पिता आपके आज्ञा के अनुसार हुआ है, बोलता है, तो पिता हाथ बांध लेता है। हालेलुया। स्टडी बाइबल बताता है। तो एक साथ कार्य करना बोलता है, कैसे करना? यीशु हमें इसके लिए विलक्षण अंतर्दृष्टि देता है कि यीशु के वापस स्वर्ग में जाने के पश्चात वह और पवित्र आत्मा किस प्रकार एक साथ कार्य करेंगे। 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का आत्मा आने के बाद हमें क्या करेगा? सत्य का मार्ग बताएगा, कौन ठीक है कौन गलत है। क्या करेगा? सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, हमें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह से और पिता से स्वर्ग में पहले सुनेगा, हमारे प्रार्थना को वहां से सुनेगा, और क्या बताना हमको बोलेगा, हमको आके बोलेगा, फिर पिता से तू ऐसा बोल के हमको बताएगा। ये क्या बोलेगा? यहाँ से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर होते रहेगा। इसीलिए अब जानते हैं वो काम कब हुआ था? जब याकूब अपने बड़े भाई से आशीषों को लेकर, बड़े भाई का आशीष लेकर ईसाक के घर से भागा था, तो वो जब बेथेल में आया था तो एक सोया, एक पत्थर को लगा के बेथेल में आया, जो लूज नाम था उस जगह का, लेकिन वो आकर पत्थर लगा के सोया, तो वहां पर सोया तो बड़का सीढ़ी लगल है और सिंहासन में परमेश्वर यहोवा खड़ा है, और ऊपर और नीचे स्वर्गदूत आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और जगह तो बाप रे, ये तो परमेश्वर का घर है। क्या बोला? परमेश्वर का घर है, तो बोला ना। तो उसी प्रकार हम लोगों को पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा आएगा, तो स्वर्ग से उतरना जाना, खाली हम लोग महिमा की बातें करेंगे। जब महिमा की बातें और महिमा की सुसमाचार करेंगे ना, कोई भी हमारा सुसमाचार सुनकर रोते हुए, पछताते हुए, सारा चीज छोड़ के घुटने पर आकर यीशु ही प्रभु है बोलेगा। तो आज तक गलती किसकी थी? मेरी। हाँ,
हम लोग आज तक खाली प्रचार करना किसका काम है? पास्टर हाँ, यही प्रार्थना करना किसका काम है? चंगा करना किसका काम है? पास्टर का सब काम है। क्या सोच रहे थे? लेकिन ये सारा जिम्मेवारी विश्वासी को दिया है। और सत्य का आत्मा जब आएगा ना, तो यीशु मसीह कैसे मरा, कैसे गड़ा, यीशु मसीह ने कितना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया। आदम कौन सा वाटिका में रहता था, आदम को जब निकाला गया था तो क्या बोलते हैं, कौन सा स्वर्गदूत वहां खड़ा करवाया था, आदम न घुसे बोलकर। आदम को कौन सा सांप आकर हवा को फल न खाने के लिए बोला था, कौन बहकाया था, ये सारा हमको पवित्र आत्मा आके बता देगा। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इसी रीति से क्या बोलता है, अब इस सारे बातों को पाने के लिए 16:13 में बोलता है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो फिर यह बोलता है, तुम्हारी प्रार्थना और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता से इस कैद का प्रतिफल तेरा छुटकारा होगा। तो फिलिपी 1:19 में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। अब ये सारे चीज पाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा उद्धार होना चाहिए। अब उद्धार होने का मतलब है आप चलना, परमेश्वर के बातों को सुनना, परमेश्वर के आनंदों को लेना, परमेश्वर के शक्ति को लेना, परमेश्वर यीशु के समान पृथ्वी में जीना और स्वर्गीय बातों को जानना और पृथ्वी के बातों को स्वर्ग में पहुंचाना, ये उद्धार बोलते हैं। हालेलुया।